ओके, राइट। तो सबसे पहले इन्वेंट्री कंट्रोल में वो ये देखता है कि उसके पास जितने आइटम्स हैं वो पहले उनका नाम लिख लेता है, क्या क्या वो आइटम्स हैं। ठीक है, देखो भाई, दुकानदारी समझो, दुकानदारी कैसे की जाती है। दुकानदारी में यही एक कला है, यही एक स्किल है। ठीक है, जो जानता है दुकानदार। उसके बाद वो ये देखता है कि जो ये आइटम्स हैं इनकी कितनी क्वांटिटी उसके पास है, और अगर वो आइटम नॉन ड्यूरेबल है तो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। ये मैं वहां कह रहा हूँ जहाँ पर आइटम जो है नॉन ड्यूरेबल है, मतलब वो कुछ समय के बाद खराब हो जाएगा। स्पेशली खाद्य पदार्थ, जो फूड स्टफ होते हैं, उनकी सबकी एक्सपायरी डेट होती है, राइट। तो केमिस्ट का केस है, या हमारे ये जनरल स्टोर वाले जो फूड स्टफ देते हैं, वो हमेशा फूड स्टफ के केस में देखते हैं कि उसकी शेल्फ लाइफ क्या है। तो ये दो तीन इंफॉर्मेशन वो सबसे पहले नोट करते हैं। व्हाट आर दी आइटम्स, what are their quantities, and what is their shelf life in the case of non durable goods। उसके बाद वो ये देखते हैं कि किस समय पर ये इन्वेंट्री मेरे पास आई थी, ठीक है, और इसके आने से मेरी इन्वेंट्री में कितना गेन हो गया, मेरी ओवरऑल इन्वेंट्री क्वांटिटी में कितना गेन हुआ। वो टाइम रिकॉर्ड किया जाता है जिस समय आपने उस इन्वेंट्री को रिसीव किया, और उस इन्वेंट्री के रिसीव होने से आपकी टोटल इन्वेंट्री कितने से फाइनली अब गेन होगी। सेकंड, जब आपने इन्वेंट्री इशू की है, ठीक है, एक दुकानदार ने अपने सामान को बेचा होगा, या स्टोर कीपर ने स्टोर में से निकाल के इन्वेंट्री दी होगी। स्टोर कीपर भी एक तरह का दुकानदारी होता है, ठीक है। तो उसने वो जब इशू की है, वो किस समय पर इशू की थी, वो टाइम रिकॉर्ड किया जाता है कि उस दिन ये इशू की गई थी, और इसको इशू करने से मेरी अब टोटल इन्वेंट्री है वो इतनी कम हुई है। उसे कहते हैं इन्वेंट्री डेफिसिट। तो एक तरफ गेंड का होता है, एक तरफ डेफिसिट का होगा। तो निकाली है तो डेफिसिट में आएगा, आएगी तो गेंड का आएगा, समय आएगा आने का, निकालने का भी समय वो नोट करता है। ये तो हो गया उसके रजिस्टर का काम, ठीक है। उसके बाद वो हर आइटम की जो अवेलेबल आइटम है उसके सब जितने भी उसके पास उनके क्वांटिटीज हैं उन सबका वेरिफिकेशन करता है, उन सबका इंस्पेक्शन करता है। ठीक है, देखता है कि ये सही भी है, या इनमें कोई टूट तो नहीं गई है। बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब रखे हैं, कहीं कोई ब्रेकेज तो नहीं है बल्ब में, कोई चीज जो टूटने वाली है उसमें कोई ब्रेकेज तो नहीं है, या इन्वेंट्री ऑब्सोलीट तो नहीं हो गई है। ठीक है, क्या पता शेल्फ लाइफ ज्यादा हो गई हो और हमने उसे अभी भी रख रखा हो। इस तरह का काम वो सभी आइटम्स की जितनी क्वांटिटीज उसके पास हैं उन सब के लिए करेगा। और जो भी उसे ब्रेकेज वाला आइटम दिखेगा उसे वो दुकान से या स्टोर से निकाल देगा, या ऑब्सोलीट आइटम को वो रिमूव कर देगा कि ये तो अब बेकार हो चुका है, इसका कोई यूज नहीं, राइट। इस तरह का काम उसका सेकेंड स्टेप होता है, राइट। तो ये पहले दो स्टेप आप पहले समझिए, फिर मैं अगले वाले स्टेप पे आता हूँ। सबसे पहले ये जाना कि उसकी दुकान में कितने आइटम्स हैं, उन आइटम्स की क्या क्वांटिटी है और उनकी क्या शेल्फ लाइफ है। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कि जो इन्वेंट्री बाहर से आई है वो कब आई थी, उससे मेरी इन्वेंट्री टोटल कितनी गेन हुई, और जो मेरे इन्वेंट्री बाहर भेजी उससे मेरी टोटल इन्वेंट्री को कब भेजी, और उससे मेरी टोटल इन्वेंट्री का डेफिसिट कितना हुआ। इसको जानने के बाद सारी इन्वेंट्री को एक करके इंस्पेक्शन किया जाएगा, देखा जाएगा उसके में भी ब्रेकेज तो नहीं है, ब्रेकेज है तो उसको हटाया जाएगा, ऑब्सोलीट आइटम्स को हटाया जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है कि जब आपने आइटम हटाए हैं तो आपको तो स्टॉक मिनिमम मैक्सिमम का मेंटेन रखना ही है, जो आपने डिसीजन लिया हुआ है, मैंने आपको बताया किस बात पे। तो इसका मतलब बाहर से अगर हटाया तो इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी, मंगानी पड़ेगी तुरंत। तो अगला स्टेप आता है प्लानिंग करने का, राइट। तो इस तरह से इन्वेंट्री कंट्रोल में ए स्टोर कीपर कंट्रोल द इन्वेंट्री बाय मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ ईच आइटम इन द इन्वेंट्री, the quantity and shelf life of each item in case of non-durable goods, time at which new inventory was received and inventory quantity gained, and time at which inventory was issued and inventory quantity deficit, verifying the inventories and removing the breaked obsolete ones। देखो, हमारे फिजिक्स लैब में भी जब ऑडिट होता है, राइट, तो हम भी यही काम करते हैं। हमारे फिजिक्स लैब में एक रजिस्टर मेंटेन्ड है, आप लोग तो प्रैक्टिकल करके चले जाते हो, वहां हम यही देखते हैं कि हर एपरेटस की जो एनसीसी है हमारे पास वो कितनी है। तो हमारे आइटम्स हो गए, ठीक है, हम एपरेटस भी देखते हैं कितने हैं, और एपरेटस में जो हमारी एंसिलरीज यूज हो रही है वो कितनी है, और उनकी कितनी क्वांटिटी है।
नहीं आया था तो कब आया था, टूटा था तो कब टूटा था, ठीक है, क्योंकि इशू तो हम करते नहीं है बाहर, बट टूट सकता है, टूटा था तो कब टूटा था, अब डेफिसिट दिखाओ, आया था तो कब आया था, उसको गेन में दिखाओ। तो ये मैं अपने लैब असिस्टेंट के साथ मिलकर करता रहता हूँ, केमिस्ट्री वाले भी करते रहते हैं, तो ये वही चीज है, इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है। नेक्स्ट, एक स्टोर कीपर, जब देखो आपने ऑब्सोलीट क्वांटिटी को हटा दिया, ठीक है, टूटी हुई थी या खराब थी, शेल्फ लाइफ से ज्यादा हो गई, तो आपको नई चाहिए, तो उसके लिए आप प्लानिंग करते हो सबसे पहले कि किस किस को आप मंगाएंगे, तो इसको प्लानिंग कहते हैं। उसके बाद आप प्रिक्योर करते हो नई इन्वेंट्री को। जब आप प्रिक्योर करते हो तो आपका अगला स्टेप आता है उसको उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंस्पेक्ट करना। क्वालिटी स्टैंडर्ड अभी आप पीछे पढ़ के आ रहे हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड बनाना जिससे अगर डेविएशन आ रहा है तो वो क्वालिटी नहीं है ठीक, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी को इंस्पेक्ट करना, उसके स्टैंडर्ड्स को वेरीफाई करना। और अगर आपको लगता है कि स्टैंडर्ड्स में डेविएशन आ रहा है तो एक सप्लायर के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ होगा। हर सप्लायर एग्रीमेंट करता है कि जी अगर ये टूटता है या ये खराब होता है तो मैं इसे रिप्लेस करूंगा, नहीं तो एग्रीमेंट नहीं माना जाता है। तो उस एग्रीमेंट के तहत तुरंत रिप्लेसमेंट कराना कि नहीं भाई ये 4 आइटम खराब थे, इन्हें वापस लो, नए दो। राइट, तो इस तरीके से वो ये कंट्रोल की जाती है इन्वेंट्री। राइट, तो दीज आर द नेक्स्ट स्टेप्स वंस यू हैव रिमूव द ऑब्सोलीट आइटम्स, वंस यू हैव रिमूव द आइटम्स व्हिच हैव ब्रेक और आर ओवर लाइफ, ठीक है, देन यू procure the, then you plan, first you plan what is needed, then you procure them, then you verify their standards, okay, and once you verify their standards, if they are not meeting the standards, then as per the supplier agreement you ask for replacement। तो ये सब हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल है, ठीक है। So a storekeeper planned new inventory. He procure and inspect the inventory to verify standards. If inventory is not meeting the standards, then replacement of inventory as agreed with the supplier is done।